प्लीज बैठ जाओ यहाँ। क्या मैं रेस्ट रूम जा सकती हूँ? मुझे अपने हाथ धोने हैं। रेस्ट रूम उस तरफ है, दरवाजे के ऑपोजिट। ठीक है, शुक्रिया। वैसे मुझे माफी मांगनी चाहिए तुम दोनों से, क्योंकि एक चाय की वजह से मैंने दो प्यार करने वालों के बीच में रुकावट डाल दी। लेकिन क्या करता, चाय भी तो तुम्हें गरम देनी थी ना, हॉट। ज्यादा बात को मत बढ़ाओ, ठीक है? रिलैक्स। ये सब पैसे की वजह से है ना? नहीं, या मिडिल एज क्राइसिस, या ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन यार ये तुम कैसे कर सकते हो? ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो? हाँ, क्या किसी ने तुम पर जादू कर दिया है, जैसे कोई हैकर सिस्टम को हैक कर लेता है? क्या आमिर तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि तुमने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है? मैं बैरन को किस तरह जवाब दूंगा और तुम बैरन को कैसे फेस करोगे? अच्छा, मान लेते हैं कि ये बात का मसला है, ठीक है, लेकिन अब वो लड़की इस घर में है। तुम उसे होटल भी ले जा सकते थे, कहीं भी ले जा सकते थे, लेकिन यहाँ लाना जरूरी था क्या? अगर उसे किसी ने देख लिया तो जानते हो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा, क्या तुम्हें शाबाशी दूं कि तुम इतनी खूबसूरत लड़की को उठा कर ले आए हो? तुमसे एक दिन पूछा था कि अगर कोई गैर कानूनी काम करता हूं मैं और पुलिस मेरे पीछे है और मैं भागकर तुम्हारे दरवाजे पर आता हूं, तो तुम क्या मेरे लिए दरवाजा खोलोगे, मुझे छुपाओगे? याद है ना तुम्हें? हाँ, मुझे याद है, मैंने कहा था। तो हाँ। क्या कुछ गैर कानूनी किया है? ऐसा ही है। क्या पुलिस पीछे है तुम्हारे? नहीं। हाँ ठीक है, मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हें छुपाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी छुपाऊंगा। हाँ, तो इसमें क्या फर्क है इसी को? हाँ भाई, फर्क है इसमें। मेरे लिए ये सारी सिचुएशन मुख्तलिफ है, क्योंकि मेरे लिए तुम और वो लड़की बराबर नहीं हो सकते। अगर तुम बैरन की बात करते तो कोई मसला नहीं था। मैं माफी चाहता हूँ तुमसे। क्या नाम है इसका? मिस परी। हाँ, परी नाम है ना इसका। इस परी नामी लड़की के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, माफ करना मुझे। चुप हो जाओ सीको, वो सुन लेगी। क्या कुछ ज्यादा कह दिया मैंने? बुरा लग रहा होगा ना तुम्हें? यकीनन इस वक्त तुम शर्मिंदा हो रहे होगे, क्योंकि तुमने सोचा होगा कि मेरे कंधों पर बहुत बोझ है और सीको मुझे समझता है तो वो मेरी हेल्प जरूर करेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वजह ये नहीं है। देखो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है? सीको, अगर चुप रहोगे तो बताता हूं तुम्हें। ठीक है, सुन रहा हूं मैं। अगर इमरजेंसी ना होती और मजबूर ना होता मैं, तो यकीन करो इस तरह का काम कभी ना करता। क्या? दरअसल आ गई मैं। खूबसूरत तस्वीर है ना? क्यों नहीं होगी? ये तस्वीर मेरी फेवरेट तस्वीरों में से एक है। क्यों ना होगी? क्योंकि उस दिन मैं बहुत ही एक्साइटेड और बहुत खुश था। ये मेरे दोस्त की शादी थी और मैं इसका बेस्ट फ्रेंड बना हुआ था। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि मुझे बेस्ट फ्रेंड बनाया जाएगा, लेकिन आमिर ने हमेशा की तरह वही किया कि मुझे आखिर में बताया। खैर, इसकी ये पुरानी आदत है, पूछने के बजाय हमेशा खुद फैसले करता है। खैर, गलत मत समझना, मैं जज्बाती हो गया। बहुत खूब। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने एक ऐसे शख्स को अपने घर में आने दिया जिसे तुम जानते नहीं। मुझे अब चलना चाहिए। गुड नाइट। परी, तुम्हारे दोस्त की बातें बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हें पूछना चाहिए था। बाय। ठीक है भाई, जाने तो उसे क्यों रोक रहे हो? पागल मत बनो सीको। रुको आमिर, रुको, बात सुनो मेरी। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन, सारा खानदान है तुम्हारे पास। तुम्हारी जिंदगी अच्छी चल रही है, तुम उसमें क्यों मसले पैदा करने की कोशिश कर रहे हो? आखिर हासिल क्या होगा तुम्हें ये सब करके? अंदाजा है क्या? कुछ नहीं जानता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और आगे क्या करूंगा। मैं कुछ नहीं जानता हूँ इस बारे में, लेकिन तुम बहुत जरूरी हो मेरे लिए, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। मैं बस इसकी हिफाजत कर रहा हूँ। किससे? इसके अपने आप से। क्या मतलब है इसका? वो खुदकुशी कर लेती अगर मैं उसे यहाँ पर लेकर ना आता। मैं इसे कहीं और नहीं ले जा सकता था सीखो, इसलिए इसे यहाँ लेकर आया। प्लीज तुम बात का इशू मत बनाओ। बस कुछ दिनों के लिए वो यहाँ पर रहेगी, फिर मैं ले जाऊंगा, ठीक है?